नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कला साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच बीदर का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, पूर्व विधायक अशोक खेनी, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान रहे उपस्थित। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने वक्फ विधेयक की जेपीसी के सामने उठाया विजयपुरा विवाद। कांग्रेस बोली मामला खत्म हो चुका है। चुनाव से पहले एक मंच पर जुटेंगे राहुल, उद्धव और शरद पवार। महाराष्ट्र के लिए करेंगे चुनावी गारंटी की घोषणा। दिवाली पर लाइटिंग को लेकर भाईचांद चेयरमैन का विरोध। मुंबई की सोसाइटी में गाली गलौज पर मचा बवाल। लॉरेंस के बी गैंग का होगा खात्मा। गुरुग्राम जेल में बैठे गैंगस्टर ने अमेरिका से लेकर दिल्ली तक बिछाए तार। 1 नवंबर को भी छुट्टी। योगी सरकार ने यूपी वालों को दे दिया 4 छुट्टी वाला बम्पर दिवाली गिफ्ट। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 29 अक्टूबर को बीदर के पूज्य डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरी रंग मंदिर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कला साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच बीदर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर दशहरा धमाका सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इस समारोह का उद्घाटन बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने किया, जबकि इस समारोह की अध्यक्षता जेडीएस सीएससी घटक के जिलाध्यक्ष देवेंद्र आर सोनी ने की। इनके अलावा मुख्य अतिथियों में बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खेनी, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एवीएनएसवाई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, सूर्यकांत साधुरे, सैयद वहीद लखन, शरद घंटे, शंभुलिंग वालदुड्डी, विनोद अप्पे, सैयद गालिब हाशमी, बाबू पासवान, चंद्रकांत निराटे, राजकुमार गुन्नली के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की पुण्यतिथि पर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एवीएनएसवाई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और इस संगीत समारोह के आयोजक नरसिंह सम्राट ने मीडिया से बात की और इस कार्यक्रम के आयोजन पर बधाई दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को पत्र लिखा है। इस पत्र में भाजपा सांसद ने कर्नाटक के विजयपुरा जिले में वक्फ संपत्ति को लेकर हुए विवाद का मामला उठाया है और प्रभावित किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने की अपील की। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि अब ये मामला निपट चुका है। जेपीसी को लिखे पत्र में भाजपा सांसद ने कहा कि हाल ही में मैं विजयपुरा जिले के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिला। इन किसानों ने बताया कि जिस जमीन को वो सदियों से जोत रहे हैं और उनके पास इसके 1920-1930 के दशक के दस्तावेज भी हैं, उसे लेकर उन्हें हाल ही के महीने में नोटिस मिले हैं। इन नोटिस में दावा किया गया है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इसके पक्ष में कोई सबूत या दस्तावेज भी नहीं पेश किया गया। दावा किया गया कि गांव के 1500 एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति है। कुछ संपत्ति के रिकॉर्ड में बिना तय प्रक्रिया के बदलाव कर भी दिए गए हैं। भाजपा सांसद ने जेपीसी के प्रभावित किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने की मांग की ताकि इस मुद्दे पर लोगों की दिक्कतों के बारे में जानकारी मिल सके। 6 विमानों को धमकी भरे फोन आने के बाद हैदराबाद के शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न एयरलाइनों के 100 से अधिक विमानों की जांच की गई। इस धमकी भरे फोन कॉल के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षा कदम उठाया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मी सतर्क हो गए और यात्रियों की जांच करने के साथ ही एयरपोर्ट के विभिन्न इलाकों की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए घटना की जांच शुरू कर दी है कि कॉल किसने की थी और उनका मकसद क्या था। ऐसे में एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यात्रियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 6 नवंबर को महाविकास अघाड़ी एमवीए के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई का दौरा करेंगे। इस कार्यक्रम में राकंपा, एसपी नेता शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी राज्य के लिए कांग्रेस की चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगे। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा, शिवसेना और राकंपा की महायुति को
भ्रष्ट युति बताया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की विफलताओं को भी गिनाया। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 6 नवंबर को महाविकास अघाड़ी MVA के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई का दौरा करेंगे। इस कार्यक्रम में राकंपा एसपी नेता शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी राज्य के लिए कांग्रेस की चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगे। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा, शिवसेना और राकंपा की महायुति को भ्रष्ट युति बताया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की विफलताओं को भी गिनाया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने का समय मंगलवार को खत्म हो गया। सत्तारूढ़ बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के नेतृत्व वाली महायुति में से सबसे अधिक 148 प्रत्याशी भाजपा ने उतारे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी ने 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 5 सीट महायुति के अन्य सहयोगियों को दी गई है, जबकि 2 सीटों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इन सबके बीच टिकट नहीं दिए जाने से नाराज पालघर से शिवसेना के मौजूदा विधायक श्रीनिवास वनगा लापता है। उनके परिवार के सदस्यों ने यह जानकारी दी। बहरहाल वनगा के परिवार ने अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पालघर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार सुबह बताया कि अभी कोई जानकारी नहीं है कि वनगा कहाँ है। वह सोमवार शाम से ही संपर्क में नहीं है। उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उन्होंने वनगा की मानसिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। नवी मुंबई के तलुजा सेक्टर 9 स्थित पंचानंद सोसाइटी में दिवाली की सजावटी लाइट्स को लगाने को लेकर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें 2 समुदाय के निवासियों के बीच गर्मागर्म बहस होती दिखाई दे रही है। यह मामला तब सामने आया जब सोसाइटी के कुछ मुस्लिमों ने दिवाली के मौके पर सोसाइटी के सार्वजनिक क्षेत्रों में रोशनी करने पर आपत्ति जताई। नवी मुंबई के एक सोसाइटी के चेयरमैन ने सोसाइटी के लोगों को दीपावली पर लाइट लगाने से रोक दिया है। यह चेयरमैन मुस्लिम समुदाय का बताया जा रहा है। लोगों ने चेयरमैन पर महिलाओं के साथ अभद्रता का भी आरोप लगाया है। पूरा मामला महाराष्ट्र के नवी मुंबई का है। यहां के तलोजा स्थित पंचानंद सोसाइटी में बीते सोमवार को चेयरमैन ने लोगों को दीपावली पर लाइट लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद हंगामा देखने को मिला। लोगों ने चेयरमैन पर लाइट लगाने पर महिलाओं के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। कई बड़ी हस्तियों के कत्ल की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खात्मे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन ने बिश्नोई एंड कंपनी को ठिकाने लगाने का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन गैंगस्टर कौशल चौधरी बिश्नोई और उसके गैंग को खत्म करने का पूरा प्लान जांच एजेंसियों के हाथ लग चुका है। सिद्धू मसेवाला की हत्या के बाद कौशल चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सिद्धू की हत्या का बदला लेने का ऐलान भी किया था। थाईलैंड से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था।
लाया गया गैंगस्टर कौशल चौधरी फिलहाल गुरुग्राम की बोंडसी जेल में बंद है। कौशल चौधरी गुरुग्राम का रहने वाला है। इस पर हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज है। एनआईए कौशल चौधरी पर शिकंजा कस चुकी है और कई बार इसके गैंग के ठिकाने पर रेड भी हो चुकी है। जेल में बंद गैंगस्टर चौधरी भी जानता है कि अगर उसने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मारा तो वो एक दिन खुद मारा जाएगा। इसलिए कौशल चौधरी ने अपना गैंग चुपचाप सालों तक नए सिरे से खड़ा किया और इसी प्लान के तहत उसने अपने खास मेंबर पवन शौकीन को अमेरिका भेजा है। साथ ही खुद को और मजबूत बनाने के लिए एक्सटॉर्शन जैसे काम शुरू कर दिए, जिसके तहत दिल्ली के रानी बाग में हुई गोलीबारी की घटना भी पेश आई थी। यहां बिजनेसमैन से 15 करोड़ रुपए मांगे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट से पहले उनके पास सीजेआई के रूप में 5 दिन का समय बचा है। इन 5 दिनों में सीजेआई की बेंच 5 अहम मामलों में फैसला सुनाएगी। ऐसे में हर किसी की नजर इन फैसलों पर रहेगी। दरअसल अभी दिवाली की छुट्टियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट बंद है। अब अदालत 4 नवंबर को खुलेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच को 4 से 8 नवंबर तक कई बड़े मामलों में फैसला सुनाना है, क्योंकि 9 और 10 नवंबर को शनिवार और रविवार होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ के लिए 8 नवंबर सीजेआई के रूप में आखिरी दिन होगा। यहां हम बता रहे हैं उन 5 केस के बारे में जिन पर सीजेआई फैसला सुनाएंगे। सीजेआई को जिन 5 मामलों में फैसला सुनाना है उनमें यह सबसे अहम है। मदरसा एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। दिवाली के मौके पर हर किसी को छुट्टी की दरकरार होती है। छुट्टी की राह देख रहे कर्मचारियों और लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली का शानदार तोहफा दिया है। योगी सरकार ने 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। सरकार के इस आदेश के अनुसार 31 तारीख के साथ ही 1 तारीख को भी छुट्टी रहेगी। आज सरकार ने इसकी घोषणा की है। योगी सरकार के इस ऐलान के बाद प्रदेश सरकार के विभिन्न कार्यालय और माध्यमिक स्कूल 1 नवंबर को बंद रहेंगे। सरकार का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के अगले दिन छुट्टी दे दी है। यूपी के संभल में इन दिनों एक अनाउंसमेंट के कारण लोगों का ध्यान उस ओर खींचा चला जा रहा है और हर कोई इस बारे में अधिक जानकारी पाना चाह रहा है। दरअसल नगर पालिका के अधिकारी ईओ साहब का पालतू कुत्ता टॉमी खो गया है। काफी ढूंढने के बाद भी जब उन्हें टॉमी नहीं मिला तो उन्होंने ई रिक्शा पर टॉमी का पोस्टर लगाकर लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट भी कराया है कि जो भी उनके कुत्ते को ढूंढ कर लाता है उसे 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। टॉमी की गुमशुदगी और उसकी तलाश की अनोखी कोशिश की शहर भर में चर्चा हो रही है। दरअसल पूरा मामला जिले के कस्बा बहजोई का है, जहां नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी
भूपराम वर्मा का पालतू कुत्ता टॉमी अचानक गायब हो गया। टॉमी को काफी ढूंढा गया, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। वहीं इस मामले में अधिशासी अधिकारी भूपराम वर्मा ने बताया कि बीते 21 अक्टूबर को उनका पालतू और वफादार कुत्ता टॉमी आवास का दरवाजा खुला होने की वजह से बाहर निकल गया। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। कुत्ते को काफी तलाश किया गया, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। अधिशासी अधिकारी ने टॉमी की तलाश करने के लिए लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करवाई है। ईओ के मुताबिक उन्होंने कुत्ते को वापस लाने वाले को 2000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसके लिए बाकायदा ई रिक्शा पर लाउड स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में डॉक्टर BR अम्बेडकर कला साहित्य सांस्कृतिक मंच बीदर का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, पूर्व विधायक अशोक केनी, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान रहे उपस्थित। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने वक्फ विधेयक की JPC के सामने उठाया विजयपुरा विवाद। कांग्रेस बोली मामला खत्म हो चुका है। चुनाव से पहले एक मंच पर जुटेंगे राहुल, उद्धव और शरद पवार। महाराष्ट्र के लिए करेंगे चुनावी गारंटी की घोषणा। दिवाली पर लाइटिंग को लेकर भाईचांद चेयरमैन का विरोध। मुंबई की सोसाइटी में गाली गलौज पर मचा बवाल। लॉरेंस के बी गैंग का होगा खात्मा। गुरुग्राम जेल में बैठे गैंगस्टर ने अमेरिका से लेकर दिल्ली तक बिछाए तार। 1 नवंबर को भी छुट्टी। योगी सरकार ने यूपी वालों को दे दिया 4 छुट्टी वाला बम्पर दिवाली गिफ्ट। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।